क्या चल रहा मैनपुरी में? मैनपुरी में सिर्फ समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। जी। उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं। जी। ये कह रहे थे कि बीजेपी। नहीं, केवल समाजवादी पार्टी। सही है, केवल समाजवादी पार्टी। केवल समाजवादी। जी, और कोई आगे पीछे भी नहीं है। आगे पीछे भी नहीं। जी जी। आगे पीछे भी नहीं हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप देख लियो अब। चलो अभी हम 2,80,000 से जीते थे समाजवादी पार्टी, और अब की बार शायद है 3 लाख क्रॉस जाएंगे। 3 लाख क्रॉस। जी। अब बताओ, अब तो दूर दूर तक नहीं हो। दूर दूर तक नहीं है, अभी देख लेना। अबे हो जान दो ना, उसके बाद में एकड़ी सबरी रखी रह जाए। 10 ठो काम बता दो मैनपुरी में बीजेपी का। बीजेपी का काम यहाँ पे कोई नहीं है, पर और बाकी सबरे काम है। ऐसा काम बता दें बीजेपी का, किसान के हित में हो और व्यापारी के हित में हो और क्या मजदूर के हित में हो, ऐसे कोई 10 काम गिनवा दे बीजेपी तो हम मान जाएंगे। सुनो, सपा की सरकार 2-4 बार और आ जाए ना, तो तुम्हें पता है देश बिक जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मुसलमान को राज, और यहाँ हाँ मुसलमानों का हो जाएगा राज अब, और यहाँ पे होगा मुसलमानों का नाम, और जो देश बिक जाएगा और तुम हिंदू सबरे भग जाओगे यहाँ से, तो बीजेपी चली जाएगी। तो कहाँ पढ़े थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में? ये कहाँ पढ़े थे? व्हाट्सएप में ना, व्हाट्सएप में नहीं पढ़े हम। कहाँ पढ़े थे? हम जहाँ पढ़े वहाँ पढ़े हैं हम। कहाँ पढ़े थे जानना चाह रहे हैं। कहाँ सुने थे? ये सुने नहीं है, हम बोल रहे हैं ना, ये कन्फर्म है। ये पढ़े थे, सुने थे कहाँ? व्हाट्सएप में पढ़े थे? नहीं, व्हाट्सएप हम चलाते ही नहीं है, हम ये बात बोल रहे हैं। क्या कहेंगे? आज तक ऐसे कोई बताइए राजा महाराजा हुए हों जिन्होंने मुसलमानों से संघर्ष किया हो। सही है, अगर मुसलमानों को निकालना चाहती है बीजेपी तो मुसलमानों के लिए कोई भी वही न रखे, रोजगार भी न रखे, मुसलमानों को निकाल दे यहाँ से बीजेपी। जो मुसलमान है, सुनो बाबू, जो मुसलमान है वो तो कई सारे बीजेपी नेताओं के दामाद भी हैं कि नहीं? है कि नहीं? नहीं, ये कौन है बताओ? जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, किसी की भानेज भी आई है मुसलमान को, किसी की भतीजी भी आई है मुसलमान को, वो सारे संबंध रखते हैं। ये तो सिर्फ एक अफवाह है, भाजपा की सिर्फ एक अफवाह है हम लोगों में द्वेष भावना फैलाने की, हिंदुत्व की। ठीक है, हिंदुत्व ही रहेगा तो खाएंगे क्या? हमें खाने के लिए चाहिए, हमें जातिवाद नहीं चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, हमें स्कूल चाहिए जहाँ से पढ़ के हम बढ़ सकें। अग्निवीर योजना जो है, ये सुनो, ये अग्निवीर, इनकी पहले हम जो बीजेपी वालों की आप बात कर रहे हो, उनकी जो है वो मुस्लिम है, मतलब उन्हें की है। आप मुसलमान लोग करोगे? आप अपनी लड़कियां तो फिर? हम तो करना ही नहीं चाहते, हम समाजवादी हैं, समाजवाद को लेके चलते हैं, न कि अपने रिश्तेदारी को। ठीक है। अच्छा ये बताओ, सुनो खड़े अभी हो रहे हैं छोटू, कौन है ये? ए छोटू सुनो, अरे मेरी बात सुनो ना, अभी अरे मेरी बात सुनो। हाँ। ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र ही बनेगा, बनेगा। ये सब जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा हाँ, हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बता दो आप। सभी फायदे हैं, बताओ 5 फायदे। इनके दोस्त वो देश कितने हैं मुसलमानों के? काफी देश कितने हैं मुसलमानों के? तुम अपने देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हो कि अमेरिका बनाना चाहते हो, पहले बताओ। हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो पाकिस्तान बनाना चाहते हो यानी? किसको? अपने देश को पाकिस्तान बनाना? नहीं, हम क्यों पाकिस्तान बनाएंगे? जब कट्टरपंथी तो पाकिस्तानी है। नहीं, कट्टरपंथी है तो ये लोग भी तो सही नहीं है यहाँ पे। बताओ ना, अमेरिका बनाना चाहते हो कि पाकिस्तान बनाना चाहते हो? पाकिस्तान ही मान लो आप। अच्छा, पर यहाँ पे ये लोग ना रहेंगे। तुम्हारी सोच पाकिस्तान जैसी है। बिल्कुल। चलो भाई बैठो। 5 फायदे बता दो जरा। किसके? हिंदू राष्ट्र के। सभी फायदे हैं। अब आप ये बताओ, गाय हमारी माता है, ये काट के खा रहे हैं। कौन काट रहा है? कटका ही नहीं गाय। तुम्हें पता ही नहीं है? नहीं पता का ही नहीं है। गौ जो सबसे बड़ी गौ कसी, सुनो, सबसे बड़ी जो गौ कसी हो रही है उसका मालिक कौन है? कौन है? सबसे ज्यादा गौ कसी जो हो रही है उस कंपनी का मालिक कौन है? कौन है? बताओ। पढ़ा लिखा करो कुछ। आप रुको, आप पढ़ा लिखा करो थोड़ा। आप जो बात बोल रहे हो ना अभी इन लोगों की, इससे पहले अभी तो बंद है यहाँ पे। जो गौ कसी हो रही है देश में इस वक्त, उस जो कंपनी कर रही है उसका मालिक कौन है? अभी तो नहीं हो रही यहाँ पे। अरे हम पता ही नहीं है तुम्हें? पढ़ा लिखा करो थोड़ा। अभी यहाँ पे नहीं हो रही है। तुम्हें पता ही नहीं है? अभी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। और सुनो, उससे बीजेपी उससे चंदा ले रही है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मामले से। आपको पता ही नहीं है? ये बात है सब। जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है गौ कसी करवा रही है। गौ कसी से चंदा ले रही है बीजेपी। नहीं ले रही है। अब भाग क्यों रहे हो? बताओ, जवाब दे दो। दम है, आ जाओ, उतर के आ जाओ, उतर के। जवाब है नहीं, भाग रहे हो? आओ ना, उतर के आओ, जवाब दो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ले लिया एडमिशन, पढ़ के आ गए। जवाब दो ना।
अरे भाग क्यों रहे हो, उतर के आ जाओ। अरे आओ उतर के, जवाब तो दो, जवाब दो, उतर के आओ, भाग क्यों रहे हो? यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी ने कोई भी विकास नहीं करवाया है आज तक। जो कुछ भी हुआ है माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया है यहाँ पे। नेताजी ने किया। जी, नेताजी के अलावा और किसी ने यहाँ कुछ नहीं किया है। बीजेपी लोग कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? कहाँ एक स्मार्ट सिटी बनाओ, बताओ कहाँ बनी है? बनी स्मार्ट सिटी कोई? यहाँ कोई नहीं बनी, यहाँ कहाँ बनी? हम सर 15 लाख रुपया को इंतजार करके रह गए कि 15 लाख कब आएंगे खाता में। हम आस लगाए बैठे फिर रहे। तुम्हारे पे आस लगे हो? यहाँ तो साइकिल जीतेगी। साइकिल 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 चल रही है। साइकिल चलेगी 100% साइकिल। अबे लो आई नहीं 15 लाख। हम पता तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे। कहाँ है, लग गो पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कब बने? अब नौकरी युवाओं को मिल नहीं रही है। कब तो दी है 4 साल की, कब तो दी है नौकरी। 6 महीने तक अग्निवीर को ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग करवाने के बाद 3.5 साल तक ये नौकरी करेंगे। नौकरी किस तरीके से करेंगे, इनकी मर्जी होगी अग्निवीरों की, तो ये जाएंगे ड्यूटी पे, क्योंकि पता है हम 3.5 साल बाद तो निकल ही जाएंगे। फिर ये क्या सोचेंगे कि वहाँ से कैसे भी असले लेके और निकल लो। फिर ये क्या करेंगे, देश में यही घुसपैठी जैसे छत्तीसगढ़ में हो रहा है नक्सली, ऐसे ही नक्सली पूरे देश में हो जाएंगे आके वो ट्रेनिंग लेके। सही कह रहे हैं। हाँ सही, बिल्कुल। 2.5 लाख से जीती भाभी, अब कितना जीत? कम से कम 4 लाख से। 4 लाख से क्लियर कन्फर्म 4 लाख से। ना कोई शर्त लगाए तो लगाए ले। अरे वहाँ तो बीजेपी करी 80 में 80। अरे नहीं, 80 या 90 हम कुछ नहीं जानते। जिस दिन वोट खुल जाए उस दिन आप देख लेना। चलो आप प्रधानमंत्री जी के 10 बढ़िया काम बता दो। किनके बड़ी सभी बुरा कौन सा आया बताओ ना। अग्निवीर अच्छा है। अग्निवीर बिल्कुल अच्छा है। क्या फायदा अग्निवीर का? फायदा आपको हम बता रहे हैं, कैसे फायदा नहीं है आप बताओ। आप बताओ कैसे फायदा है। हम बता रहे हैं फायदा ऐसे है उसका अग्निवीर का। अबे जो आर्मी में लगते थे वो लोग कम लगते थे, ठीक है। कम लगते थे। हाँ 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, पता ही नहीं तुम्हें। रुको बताओ भर्ती कब से निकली? कब निकली थी? भर्ती निकली थी, कब निकली? निकली होगी कम पर जे हम बता रहे हैं निकली कब? ऐसे जब तो बताए थे, डेट बताए थे। करते क्या हो आप? ना हम काफी तैयारी ना कर रहे। हमें नौकरी चाहिए ही नहीं ना। क्या चाहिए? सिलेंडर 1500 में मिले, 2000 में मिले, 5000 में मिले, पर सरकार हमको बीजेपी चाहिए। हाँ करते क्या हो? हम कुछ नहीं करते, हम ऐसा ही राशन बेच रहे वे, राशन बेच रहे, डीलर हैं। हाँ डीलर है। गरीब राशन में घोटाला सुनने में आ रहा है। हाँ, मेरा तो घोटाला में नहीं है। सुनने में आ रहा 4 किलो दिया जा रहा है 5 किलो में। करिए जय बताओ, राशन मिलता है सबको? हमें नहीं मिल रहा। कार्ड नहीं है ना मेरे पास। अच्छा मिल रहा राशन, सवाल को मिल रहा राशन, ठीक है, सब कुछ मिल रहा है और हम तुम्हें बता रहे हैं। राशन कोई मोदी ने नहीं चलवाया है, सही। अगर वो फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री वो नहीं वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, उसका जो भी टैक्स है वो हम ही लोगों पे लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं से निकाला तो हम ही लोगों से जा रहा है। जो ये फ्री राशन दिया जा रहा है इसकी कॉस्ट कहाँ से आ रही है? सारी कॉस्ट वहीं से आ रही है। जो महंगाई बढ़ रही है, हमें कुछ भी कितनी महंगाई बढ़ जाए, मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। मोदी जी योगी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जैतपुरा मार्केट है, यहाँ पे शाम के टाइम इतने गुंडे रहते थे, सब्जी वाले को मारेंगे, फलन वाले को मारेंगे, कुत्ते गुंडा यहाँ पे देखो। फिर पहला फायदा आप ये सुनो। सपा वाले कह रहे हैं गुंडे तो सरकार में चलेंगे तो गुंडा ही कौन करेगा? सपा वाले कह रहे हैं गुंडे सरकार में चले गए तो गुंडा ही कौन करेगा? कौन से चले गए आप बताओ? बीजेपी गुंडे थे भाई, बीजेपी गुंडे थे, अब बेशांत बैठ गए। हाँ अपनी कर रहे हैं, बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। कह रहे हैं गुंडे बीजेपी में चले गए, अब गुंडा ही कौन करेगा? देखो टंकी बन गई, टंकी बनवाई उन लोगों ने, ठीक। सपा बोलने बीजेपी वालों ने, सपा ने कॉलेज बनवाए, टंकी बनवाई, रोडें बनवाई, स्कूल बनवाए, सपा वाले ने बनवाए। और सुनो पहले मेरी सुनिए, अरे मेरी सुनिए। और जो मेरी शटरिंग बिछ गई 5000 वर्ग फुट। हाँ 5000 वर्ग फुट की शटरिंग बिछ गई लॉकडाउन के चक्कर में।
लॉकडाउन के 5000 वर्ग फुट ले गई। बीजेपी ले गई। हाँ 5000 वर्ग फुट ले गई। तो बीजेपी अच्छा दे गई, बीजेपी ले गई है। अब तुम्हें बीजेपी वाले पैसे देने आएंगे, रुको या बोल जाओ ना। रुपया दे देंगे। हाँ रुपया दे दे कोई, मेरे तो खत्म हो गए बने ये देंगे ना। खेती साड़न ने खाई लाई, आदमी बर्बाद हो, सोए नहीं पाए रहो। सफाई सरकार में चला रहा हूँ तो रोजगार मिलता था, बराबर मिलता था सपा में। रोजगार मिलता था बिल्कुल। बीजेपी में कहाँ लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन ही लगा रहा इतने दिनों तक, तब तो शटरिंग ही चली गई, घर रह के बरसात में ही खत्म हो गई। अरे जब बताओ का अरे जे कछु नहीं। अगर भाजपा गौकशी रोकना चाहती है तो पुनः बिक्री कर देती इनकी स्टार्ट गायों की, जो किसान पालता, और जो किसान गाय पालता उसे कुछ न कुछ देती अनुदान। जो इन्होंने जो खुलवा दिए हैं ना जगह जगह पे, वो खुलवा दिए हैं जो गौशाला, उसमें सारा घोटाला हुआ है और घोटाला हो रहा है। आप गायों की बात करें, आप 10 गाय बांध रहे हो, आपका लोन उस पे हम दिखा रहे हैं। बताओ हम हमारे घरे 10 गाय बंधी, हमारे घरे 10 गाय बंधी। कितने परसेंट काट के? ब्याज तो सब में लगती है। नहीं, ब्याज क्यों लगती है? आपका लोन नहीं चाहिए। माननीय मुलायम सिंह जी ने जो लघु उद्योग में जो कामधेनु की लोन मिली थी, उस पर जीरो ब्याज थी, जीरो ब्याज पे थी। दिला दो इनको। अरे रुको, आपको गाय नहीं चाहिए, आपको गाय कटनी चाहिए। हमें गाय नहीं कटनी चाहिए, हमें राम से कोई परहेज नहीं है, हमें कृष्ण से कोई परहेज नहीं है, हमें गीता से कोई परहेज नहीं, हमें रामायण से कोई परहेज नहीं, हमें इस्लाम से कोई परहेज नहीं, हमें कुरान से कोई परहेज नहीं। हमें सिर्फ विकास चाहिए और हमें रोजगार चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें नकारा होना नहीं पसंद है। ये बताओ, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक 200 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दो। तो अभी बन जाएंगे 2022 तक तो थोड़ी वो लेट हो गए तो क्या हो गया। अच्छा 200 में एक नाम बता दो। बोले थे 200 बन जाएगी ना। कब कहा था उन्होंने? तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। आप बताओ ना, हमें वीडियो दिखाओ कहाँ पे कहा था। संकल्प खोलो 2014 ना आप खोलो ना, आप खोलो ना, आप तुम सपोर्टर भी, तुम्हें पता भी नहीं है कुछ। सपोर्टर है, कब बोला था उन्होंने ऐसी बात? खोलो संकल्प तो पढ़ लो। आप दिखाओ ना। अरे पता भी नहीं है कुछ। अरे रुको, हमें सब पता है, आप दिखाओ ना। देखिए, सिर्फ भाइयों और बहनें कहने से देश नहीं चलेगा। देश तो जब आप जमीन में आओगे और जब कार्य करोगे यहाँ आके, तो जनता अपने आप कहेगी कि अब देश चल रहा है। अभी देश चल नहीं रहा है, ये तानाशाह है। ताना सुनो, ये बताओ, बुलेट ट्रेन चली कि नहीं चली? 2050 तक बीजेपी की सरकार रहेगी यहाँ पे, 2050 तक, और सपा कभी आएगी नहीं। आज लिखवा के ले लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। बुलेट ट्रेन चली कि नहीं? आगे का नहीं, बुलेट ट्रेन के बारे में बताया नहीं। 2050 तक ये देश ही नहीं रहेगा, बेच देंगे, सारे बिक जाएंगे, हम लोग भी बिक जाएंगे, हम बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। और क्या है, कोई कुछ बर्बाद हो गई, वो आदमी बर्बाद हो, घर पे सो नहीं पाए रहो है। और क्या चाहिए? बुलेट ट्रेन चली कि नहीं पहले बताओ यार। 50 तक तुम न सो पाओगे, जा वजह से 15 20 बच्चा पैदा करिए, तुम करिए दो। मोदी जी के सर पे बैठ गए मुसलमान। मोदी जी, अरे सुनो, मोदी जी के कितने भाई बहन हैं? अरे प्रधानमंत्री के कितने भाई बहन हैं? 5000 का सिलेंडर खरीद ले। योगी जी के कितने भाई बहन हैं? बता ही नहीं रहे, भाग जा रहे हो। हेलो, देखो सपा की सरकार में 100 नंबर चली, एम्बुलेंस चली, गरीब लोगों की बहुत मदद हो रही, फ्री इलाज करो। और क्या चाहिए? सभी सरकार से कम भाई कोई नहीं। बिजली फ्री चली बिल्कुल। कब? सपा सरकार में। हाँ बिल्कुल। तो कह रहे रामराज चल रहा है योगी जी। कौन? योगी कह रहे सरकार में चली बिजली फ्री, अब तो नहीं चल रही, अब तो बिल्कुल बिल आ रहा है। हाँ, राम मंदिर 15 दिन तक अगर ट्यूबवेल वाला अपना बिल जमा नहीं करता है तो लाइट वाले जेई और एसडीओ आते हैं, काट के तार और मोटर तक उठा के ले जाते हैं। ले जाते हैं जी, किसान इतने परेशान हैं। परेशानी है चाचा, भारी परेशानी, भारी दुखी हैं हम लोग। अब हमारे रजमू में गांव में अब ये भी 5 महीने 6 महीने लगभग हो गए, अभी तक ट्रांसफार्मर के उसमें तार नहीं लगे बत्ती में। ये है स्थिति। ये स्थिति है भैया। इस वक्त हम मैनपुरी में थे। मैनपुरी की जसवंत नगर विधानसभा है। जसवंत नगर विधानसभा है। लोगों से जान रहे थे कि आखिर क्या होने वाला मैनपुरी में। अगर आप यहाँ से हैं या आसपास से हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।